हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स में क्लास 12th का बिहार बोर्ड में जिस चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स का पार्ट 2 बुक का चैप्टर नंबर 9 है जो कि रे ऑप्टिक्स हम लोग देखने वाले हैं। तो ये मेनली आपको बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो कि आने वाले टाइम में फरवरी मंथ में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, तो इस चैप्टर का हम लोग हर एक टॉपिक को जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग क्रिस्प एंड क्लियर मतलब शॉर्ट में पूरी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे पहले से चीज़ों को लिख दिया गया है जिससे कि टाइम काफ़ी ज़्यादा बच पाए और हम लोग सीधा डायरेक्ट देख ले कि आखिर ये चीज़ चैप्टर हम लोग को कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए यहाँ पे तो नोट्स लिखने में ज़्यादा वक्त की बर्बादी ना करते हुए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या कर रहा है कि रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रे ऑप्टिक्स आखिर होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि लाइट के बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ने वाला है। जो कि लाइट होता है जो कि एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो चीज़ों को हम लोग को देखने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल सा डेफिनेशन क्या आपको दिया गया कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम लोग को चीज़ों को देखने में मदद करता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर कि हम लोग जैसे कि यहाँ पे कोई एक तरीके का ऑब्जेक्ट मान करके चलिए कि ये एक बॉल है यहाँ पर जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग अपनी आँखों से एक बॉल को किस तरीके से देख पाते हैं, मान करके चलिए कि ये आई है इस तरीके से, और हम लोग यहाँ पर से इस बॉल को देखना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लोग इस बॉल को देख पाते हैं। तो देखिए, कहीं से एक लाइट आ रही है, इस तरीके से लाइट आती है जो कि सबसे पहले हम लोग को कहाँ पर आती है, बॉल पर की आँखों पर। तो हम लोग देखे होंगे, कभी आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो टॉर्च का। सिंपल सा डेफिनेशन, तो हम लोग टॉर्च का किसी भी चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं, अंधेरे वाले रूम में हम लोग किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो टॉर्च ऐसे जलाते हैं तो उसका लाइट किस चीज़ पर देते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर देते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाए। तो मान करके चलिए कि यहाँ पर एक लाइट है, टॉर्च यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बना देते हैं टॉर्च, जहाँ से कि एक लाइट इस तरीके से जाती है, एक लाइट इस तरीके से जाती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और इस ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट करके हम लोग को दिखाई देता है अपनी आँखों पे। तो इस तरीके से तब हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। जब कोई भी चीज़ के ऊपर हम लोग इस तरीके से टॉर्च जलाते हैं तो हमारे टॉर्च से वो लाइट जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब हम लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये एक तरीके से रे का डायग्राम है, ये जो हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रे। और उसी चीज़ को ऑप्टिक्स मतलब लाइट, ये सब के बारे में मतलब पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर का नाम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद डुअल ऑफ रेडिएशन एंड मैटर देखेंगे, फिर एटम, न्यूक्लियर, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती जाएगी। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है, सिंपली रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को लाइट किस तरीके से मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के ऊपर। तो ये चीज़ पहले तो हम लोग समझ गए। उसके बाद देखिए कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ये पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को किसी भी तरीके का अगर न्यूमेरिकल आ गया या ऑब्जेक्टिव आ गया तब हम लोग इसी चीज़ को टिक आउट करेंगे। आपको बुक में लिखा रहेगा 2.9999 × 10⁸ और लेकिन यहाँ पर हम लोग इस 10⁸, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग अप्रोक्स करके 3 × 10⁸ लिख दिए हैं और कुछ नहीं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे लाइट के थ्रू हम लोग बहुत सारे फिनोमेनन देखते हैं, जो कि फिनोमेनन देखते हैं किस तरीके से। तो पहला हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोग चीज़ें और भी देखते हैं, रिफ्रैक्शन, और उसी तरीके से रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी देखते हैं, जिस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर
प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इस तरीके का फिनोमिनन हम लोग इस चीज़ में देखते रहते हैं और इस चीज़ को हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग किस चीज़ को देखने वाले, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन इन विच लाइट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। मान करके चलिए कि यहाँ पर एक सरफेस है, एक सरफेस इस तरीके से और कहीं से आपका लाइट आ रहा है, इस तरीके से कहीं से लाइट आ रहा है, इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया इस तरीके से और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब बीच में आपका एक नॉर्मल बना हुआ रहता है, बीच में जो एकदम परपेंडिकुलर होता है वो आपका नॉर्मल होता है। तो ये क्या हुआ आपका, सबसे पहला चीज़ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये आपका हो गया नॉर्मल, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसी चीज़ को हम लोग को सिंपली देखिए, ये फिगर में आया कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरीके से एक इंसिडेंट रे है, लाइट आया और ये एक तरीके से सरफेस है, मीडियम का सरफेस, अगर इधर एक मीडियम है मान करके चलिए एयर और नीचे वाटर, तो ये एयर में ही सेम मीडियम में जा कर के यहाँ से टर्न होकर रिफ्लेक्ट अगर कर गया, तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको बताया नहीं कि एयर है और ये क्या है, या नीचे मान करके चलिए कि दीवार भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर सिंपली समझिए कि जब कोई इंसिडेंट रे लाइट होता है जो कि अपने ही मीडियम में टकरा करके वापस चला जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब उसके बाद रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको कहेगा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे होता है जो कि सेम प्लेन में होता है। और प्लेन हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, तो देखिए प्लेन तीन तरीके के हो सकते हैं। इस तरीके से देखिए, सबसे पहले ये एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पे कितने प्लेन हुए, तो सबसे पहला चीज़ देखिए एक्स और वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ। उसके बाद देखिए ये एक्स और जेड, ये नीचे वाला एक्स जेड प्लेन हुआ, और एक होगा आपका वाई और जेड जो कि इधर साइड से एक प्लेन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में। तो इस चीज़ का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि देखिए जैसे कि ये एक बुक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लेन का मतलब क्या समझते हैं कि प्लेन का मतलब एक इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, इधर से आया इंसिडेंट रे, इधर गया रिफ्लेक्टेड रे और बीच में नॉर्मल, तो ये प्लेन नहीं हुआ। इस चीज़ को हम लोग गलत समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग प्लेन इस तरीके से बोलेंगे कि इसी के ऊपर इंसिडेंट रे नीचे गया और बीच में नॉर्मल है और इधर साइड से रिफ्लेक्टेड रे गया, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ना कि हम लोग बोल देंगे नीचे वाले को कि ये प्लेन है, नहीं। तो फिर इधर साइड से जो आ रहा है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, तो इस चीज़ को बोलते हैं एक प्लेन। उसके बाद सेकंड आपका क्या बोल रहा है कि सेकंड हो गया, यहाँ पे फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एंगल आई होता है जो कि एंगल आर के बराबर होता है। मतलब इंसिडेंट रे का जो कि नॉर्मल से एंगल बना हुआ है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का भी बनेगा। तो मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये चीज़ें आपको इतना टॉपिक को पढ़ना था। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम लोग देखने वाले स्फेरिकल मिरर आखिर होता क्या है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जैसे कि आपने कभी बॉल देखा है, तो बॉल देखे होंगे आपने, तो उस चीज़ का जैसे कि ये एक तरीके से स्फेयर होता है, तो इस चीज़ में आपको क्या करना रहता है कि ये अंदर से खोखला होता है, मतलब खोखला मतलब हॉलो होता है जो कि अंदर से खाली होता है। अगर इस चीज़ को हम लोग दो टुकड़ा करें, मतलब इस चीज़ को अगर कट करें, तो इसके दो हिस्से बनेंगे। एक आपको देखिए इस तरीके से शो करेगा, एक इस तरीके से शो करेगा और एक इस तरीके से शो करेगा। तो देखिए इसके दो टाइप्स होते हैं। जब हम लोग स्फेरिकल
मिरर को कट करते हैं, स्फेरिकल मिरर को, तो दो टुकड़े बनते हैं, इस तरीके का और इस तरीके का। और इस चीज़ में हम लोग को ध्यान देना रहेगा कि इसके दो टाइप्स होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो देखिए कॉनकेव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब एक तरीके से मानिए गुफा की तरह, केव मतलब गुफा की तरह। तो जिसका मुंह है जो कि गुफा की तरह इस तरीके से खुला हुआ रहे और इसके आउटर सरफेस पे हो जो कि पेंट की तरह रहे, कोटेड रहे, ताकि इस चीज़ पे अगर लाइट पड़े तो ये रिफ्लेक्ट कर पाए। इसी तरीके से ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, इस तरीके से कोटेड हो गया तब। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग दो पार्ट फिर से करें, इस तरीके से और इस तरीके से, और इसमें आपका होगा कि अंदर से आपका कोटेड होगा मतलब पेंट होगा, तब आप इस चीज़ को क्या बोलेंगे, तो कॉन्वेक्स बोलेंगे। तब आप इस चीज़ को क्या बोलेंगे, तो कॉन्वेक्स बोलेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। इसकी चीज़ का पहचानने का सिंपल मेथड है केव। केव का मतलब गुफा की तरह। तो जो इस तरीके से आपका बन जाए, इस तरीके से आपका जब बन जाएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बाहर की तरफ से आपका कोटेड रहेगा, पेंट किया हुआ रहेगा। तब जब भी इस पर आपका किसी तरीके का लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन कर पाएगा इधर साइड से। अगर इधर से मेरा अगर लाइट पड़ेगा तब जा कर के इधर ही रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, इस चीज़ को अंदर की तरफ से ही रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस चीज़ पे किया तो बाहर की तरफ जाएगा, अगर यहाँ किया तो यहाँ बाहर, क्योंकि अंदर की तरफ पेंट किया हुआ, इस चीज़ चलता है। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उस चीज़ को समझने के लिए। यहाँ पर ले सपोज कीजिए कि एक मिरर लिए हम लोग इस तरीके से और बाहर से इस तरीके से, पेंट अभी नहीं करना, कोटेड नहीं करना। यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन समझेंगे कि किधर से अभी प्लस करना, किधर से माइनस, और साथ में और भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से आपका गया, ये बीच में जो होता है इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पोल। पोल, पी मतलब पोल। यहाँ पे हम लोग साथ में लिखते भी चलेंगे, पी इक्वल्स टू पोल हो गया। जैसे कि ये देखिए अगर ये पूरी तरीके से इस तरीके से सर्कल हो तो यहाँ पे कहीं पर बीच में इसका सी होगा, सी जो जिस चीज़ को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये दोनों के बीच में आपका यहाँ पर कहीं पर आपका फोकस होगा, एफ फोकस होगा। फिर उसके बाद जो कि ये होता है इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग अपर्चर। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अपर्चर। और ये वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये जो कि सीधा गया है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इस चीज़ को बोलते हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशन आपको कहता क्या है, साइन कन्वेंशन कहता क्या है कि जैसे कि यहाँ से अगर सीधा आपको एक इंसिडेंट रे गया, इंसिडेंट रे गया, तो इंसिडेंट रे की तरफ जब भी कोई भी चीज़ जाएगा इंसिडेंट रे की तरफ, तब आपको क्या करना है कि इस डायरेक्शन को आपको लेना है पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि इंसिडेंट रे किधर की तरफ जा रहा है, इधर साइड की तरफ जा रहा है, तो इधर साइड को हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के थ्रू, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इधर साइड निगेटिव। अपर साइड में लेंगे पॉजिटिव, ये तो सबको पता है, ये इधर साइड से होता है पॉजिटिव और इसके नीचे साइड होता है निगेटिव। बस इस चीज़ को ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर कि इंसिडेंट रे की तरफ, इंसिडेंट रे की तरफ आपको पॉजिटिव लेना है और इंसिडेंट रे की अपोजिट आपको निगेटिव लेना है। बस इस चीज़ को अगर ध्यान दे दिए तब आपका साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि आपका रिलेशन देखिए कि आर एंड एफ के बीच में क्या रिलेशन है, आर एंड एफ के बीच में तो एफ है जो कि r/2 होता है। उसके बाद देखिए मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला में देखिए ये आपका रहेगा 1/v इक्वल्स प्लस
1/E=1/f। इस चीज़ पर आपको क्या करेगा, किस तरीके से न्यूमेरिकल देगा, तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल देगा। दो आपका बता देगा, अगर f बता देगा और v बता देगा तो यहाँ पे क्या आप u का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, इस तीनों में से दो आपको दे देगा और एक चीज़ को बोलेगा कि फाइंड कीजिए, तब आप नहीं निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको मिरर फॉर्मूला है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था कि इमेज बाय ऑब्जेक्ट माइनस v बाई यू होता है। तो इस चीज़ के ऊपर पुट करना है सिंपली वैल्यू और आपको निकालना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आएगा जैसे कि जेई मेंस या जेई एडवांस। सिंपल माइंड को क्लियर करके आपको देखना बेसिक डेफिनेशन क्या था और किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है, उस चीज़ को आप देख लेंगे, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखिए कि रूल नंबर 1 क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग क्लास 10th में पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ दोबारा फिर से यहाँ देखना पड़ेगा ताकि हम लोग को चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला चीज़ देखिए कि रे जो कि किसी भी तरीके का रे हो जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए वो फोकस से गुजरती है। जैसे कि देखिए इधर से अगर पैरेलल आया, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से इसके ऊपर अगर पैरेलल आता तब वो आपको फोकस से गुजर जाता है इस तरीके से। ये पहला ये हो गया। और फिर देखिए इसमें आपका अगर देखिए प्रिंसिपल का ऊपर पैरेलल आया इस तरीके से अगर पैरेलल आया, लेकिन ये जाना तो चाहता है यहाँ पे फोकस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कोटिंग हो चुका तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट ना करते हुए यहाँ पे इसका अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे कि ये फोकस के ऊपर इस तरीके से गुजरना तो चाहता था, लेकिन ये वापस इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि सेकंड रूल कह रहा है कि रे जो कि पास हो रहा हो फोकस से वो प्रिंसिपल एक्सिस के वापस चला जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये पैरेलल गया तो फोकस से गुजर गया, इसमें क्या कह रहा है कि अगर फोकस से जाएगा तो इसके पैरेलल आ जाएगा। मान करके चलिए कि यहाँ पे अगर इस तरीके से रे आए फोकस के ऊपर तो यहाँ से आपका इस चीज़ के पैरेलल गुजर जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर भी सेम क्या कहेगा कि यहाँ पे फोकस के ऊपर आ रहा है, देखिए फोकस के ऊपर ये आना चाह रहा है लेकिन यहाँ पे ये गुजरेगा नहीं, तो इसके सामने पैरेलल इस तरीके से गुजर जाएगा। ये आपको कह रहा था रूल नंबर 2। उसके बाद रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो रूल नंबर 3 में कह रहा है कि वैसा रे जो कि पास हो रहा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है अपने ही रास्ते पे, ऑन पाथ पे। तो अगर ये देखिए कि सी पर अगर इस तरीके से रेज आए इस तरीके से, तो ये रेस गया लेकिन वापस ये पे टर्न हो गया, तो इसको रेड पेन से शो कर देते हैं। ये वापस इसी के ऊपर ऐसे वापस क्रॉस कर गया, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ये वापस आना चाहेगा। यहाँ पर भी देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इस तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इस तरीके से आना चाहेगा, लेकिन ये तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आपको ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। मान करके चलिए कि यहाँ पे आपको क्या करा है कि ये पोल के ऊपर इस तरीके से आया, तो जितना एंगल इधर बना है उतना सेम एंगल बनाते हुए इधर क्रॉस कर जाएगा। मतलब ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे उसी तरीके से यहाँ पोल के ऊपर इस तरीके से आएगा और यहाँ से वापस क्रॉस कर जाएगा एंगल बनाते हुए। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए रिफ्रैक्शन में आखिर होता क्या है। तो जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट एक तरीके का डायरेक्शन में चेंज होता है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है। तो मान करके चलिए कि ये एक मीडियम का मतलब सरफेस है, जैसे कि ऊपर एक मीडियम मतलब मान करके चलिए कि यहाँ पे एयर हो और नीचे में क्या हो वाटर हो, इस तरीके से ऊपर एयर हो और नीचे वाटर हो इस तरीके से। और मान करके चलिए कि यहाँ पर से एक लाइट आ रहा हो, यहाँ से एक लाइट आ रहा हो जो कि इंसिडेंट रे हो,
क्या हो, इंसिडेंट रे आई आर। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या कि एक इंसिडेंट रे हो यहाँ पर, तो ये क्रॉस करना चाहेगा कि एकदम सीधा जाए। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का मीडियम ना होता तो ये सीधा क्रॉस करता, लेकिन यहाँ पे एक मीडियम में चेंज आ गया, जैसे कि ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो यहाँ पे मीडियम में चेंज आ गया। तो इसी के कारण इसका जो कि डायरेक्शन होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बेंड हो जाता है। ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अगर ये चाहे तो इधर थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ भी आ सकता है, और अगर इधर चाहे तो नॉर्मल से दूर भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या कह रहे हैं कि रिफ्रैक्शन एक तरीके का चेंज होता है डायरेक्शन में। चेंज होता है किस चीज़ में, डायरेक्शन में लाइट का, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। तो ये चीज़ हो गया रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग देखने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से रेशियो होता है जो कि आपका स्पीड ऑफ द लाइट का होता है, जो कि वैक्यूम में टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या फिर किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। उसके बाद देखिए कि ये लॉस होता है, तो इस चीज़ का लॉस रिफ्लेक्शन से एक लॉ है जो कि मैच करता है क्या, तो ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल है जो कि लाई करता है सेम प्लेन पे, ये मैच करता है उस चीज़ से। और सेकंड लॉ है जो कि डिफरेंट है थोड़ा सा, जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, जिस चीज़ का ये फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट मिलेगा। जब हम लोग साइन आई बाई साइन आर रखेंगे तो एक हम लोग को क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है वैल्यू, जिसको हम लोग देखिए कि म्यू वन इक्वल्स टू म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर, देखिए साइन आर है जो कि यहाँ पर आ गया इस तरफ, और यहाँ पे म्यू टू है बाय म्यू वन। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस टॉपिक के बारे में, जो कि हर बार मोस्टली टाइम पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर इस टॉपिक के नाम के ऊपर ही समझिए कि टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो देखिए टोटल किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो सकता है, चलिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग देखे होंगे डायमंड, हीरा। हीरा क्यों चमकता है इतना ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट आता है, थोड़ा सा ही दूर से देखेंगे तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लाइट आता है, उसी वजह से हम लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। तो उसका कारण ये है कि उसके अंदर जब एक लाइट जाती है, इंसिडेंट रे जाती है, तो वो उस तरीके का शेप में बना हुआ कि उसी के अंदर वो रिफ्लेक्टेड होते रहता है इस तरीके से, जिसकी वजह से कि वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। उसके बाद आपका देखिए कि सेकंड हम लोग देख सकते हैं इसका एग्जांपल, जिस चीज़ को बोलते हैं मिराज। मिराज होता है हम लोग को जब हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखे होंगे कि हम लोग को दिखता है कि आगे सामने में हम लोग को दिख रहा होगा कि पेड़ वगैरह है, घर वगैरह है, तो हम लोग को दिखता है। लेकिन हम लोग जब उस चीज़ के नज़दीक जाते हैं, उस चीज़ के पास जाते हैं उस तरफ डायरेक्शन, और फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर देखिएगा तो जहाँ गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में क्या होता है कि नीचे का हवा होता है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और ऊपर का हवा जो कि नीचे के कंपेयर में थोड़ा सा ठंडा होता है। उसी वजह से जब सनलाइट आता है तो उसकी वजह से यहाँ का जो चीज़ है इमेज फॉर्मेशन होता है, उस चीज़ को थोड़ा सा दूर डायरेक्शन में शो हो जाता है। तो हम लोग को
चीज़ तो रहता है यहाँ पर, मान करके चलिए कि घर वगैरह ये सब बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम लोग को दिखता मिराज की वजह से यहाँ पर। तो हम लोग को जाना तो चाहिए इधर साइड, लेकिन हम लोग को दिखाई दे रहा है इधर साइड, इसीलिए हम लोग डायरेक्शन में इस तरीके से जाते हैं। तो इस चीज़ को कहाँ से हम लोग को शो होता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इस चीज़ में सबसे पहले दो चीज़ देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़, कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, क्योंकि इसका जो कि डेफिनेशन है उसमें इस्तेमाल होगा रेयर और डेंसर का। और आपको जब रेयर और डेंसर ही नहीं पता रहेगा कि क्या होता है तो उसका डेफिनेशन भी नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए कि कुछ शॉर्टकट चीज़ है कि स्पीड से समझिए सबसे पहले कि डेंसर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घना, जैसे कि ये शॉर्टकट है कि डीले मतलब देरी करेगा, डी से डेंसर और डी से डीले मतलब देरी। तो यहाँ पे स्पीड है जो कि स्लो होगा। और आर से देखिए यहाँ रेयर मतलब रैपिड मतलब फास्ट। ये शॉर्टकट मेथड है याद करने का, क्योंकि फिजिक्स में ये दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन इस चीज़ को याद करने के लिए हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का स्पीड हो जाता है जो कि फास्ट हो जाता है। ये तो स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली। और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर देख सकते हैं कि जिस चीज़ का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेंसर, और जिस चीज़ को लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस चीज़ को रेयर बोलते हैं। तो कंपेरिजन कैसे करेंगे, तो देखिए एनसीईआरटी में मेनली आपको ये चार चीज़ दिया गया है कि वाटर का देखिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, क्रॉन ग्लास का 1.52, डेंसर ये फ्लेंट ग्लास का 1.62 और डायमंड का है 2.42। ये एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है, तो इस चीज़ से ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद देखिए सबसे पहला चीज़ कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेंसर बोलते हैं, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रेयर। तो यहाँ पे देखिए हाई कौन सा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2.42। तो इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं डेंसर, और इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, रेयर। अगर ये दोनों को कंपैरिजन करें तो, अगर ये दोनों को भी कंपैरिजन करें तो ये हम लोग को डिपेंड करता है मीडियम को ऊपर। अब हम लोग देखने वाले आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पिछले वीडियो में देखे कि रेयर हो क्या होता है और डेंसर क्या होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या करें कि एक तरीके का ये फेनोमेनन है, इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीज़ का फेनोमेनन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू देखिए डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मतलब देखिए कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि ये रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये चीज़ वास्तव में मतलब असलियत में तो यहाँ होता है, लेकिन रिफ्लेक्ट करके बनने की वजह से हम लोग को शो होता है दूसरे जगह पे। उसी की वजह से हम लोग कभी कभी देखिएगा कि ऑब्जेक्ट तो रहता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग जाते हैं दूसरी डायरेक्शन में, उस चीज़ को बोलते हैं मिराज। दूसरा एग्जाम्पल देखिए लिए थे हम लोग कि डायमंड के बारे में, कि डायमंड के अंदर इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर्स। आज के टाइम में जितने भी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट वगैरह ये सारी चीज़ें चला पा रहे हैं, तो एक तरीके का वायर होता है जिसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स होता है, उसके अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो होता है, जिसके वजह से हम उसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से पास होता है कि मतलब हम लोग का ये इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो सारे वायर्स कहाँ बिछे हुए रहते हैं, तो वो समुद्र के चारों तरफ बिछे हुए रहते हैं। अगर वो वायर अगर कट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो समझिए कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये चीज़ें थी, तो उसका कंडीशन क्या क्या है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन कि लाइट है जो कि मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आना चाहिए, मतलब स्लो से फास्ट होना चाहिए। डेंस मतलब स्लो मूव कर रहा था और रेयर मतलब फास्ट मूव कर रहा था। और फिर देखिए यहाँ पे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे का एंगल हमेशा बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। उसके बाद देखिए इस चीज़ का एग्जांपल हमने आपको बता दिया कि डायमंड होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है एंड मिराज होता है।
उसके बाद देखिए कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है, जिस चीज़ में हम लोग देखिए μ2/v माइनस μ1/u, μ2 - μ1/r। यहाँ पर देखिए नीचे आपको सारा चीज़ शो कर दिया गया कि μ1 क्या है तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 क्या है तो सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस एंड r रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इस चीज़ के ऊपर वैल्यू पुट करना होता है, लेकिन ये हमारे हिसाब से नहीं आएगा आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल के लिए। लेकिन फिर भी आप एक तरीके से नज़र देख लीजिए कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद देखने वाला रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस। उस चीज़ में जैसे कि लेंस क्या होता है, देखिए पिछले भी टाइम में हम लोग क्या देखें कि एक मिरर के ऊपर, मिरर में क्या होता है कि एक तरीके से पेंट किया हुआ रहता है, कोटिंग किया हुआ रहता है, तो यहाँ पे अगर हो रहा है तो क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन इसमें देखिए लेंस है, तो लेंस में क्या होता है इस तरीके से, लेंस हम लोग इस तरीके से होता है लेंस कि यहाँ से अगर कोई भी चीज़ आ रहा है तो यहाँ से चेंज हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ से चेंज हो जाएगा इस तरीके से, तो ऐसा चीज़ें बदलती रहती है। इस तरीके का भी होता है, तो हम लोग देखिए एक इस तरीके से भी हो सकता है। तो बहुत सारे लेंसेस होते हैं और यहाँ पे हम लोग को देखना है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस इज ए बेंडिंग ऑफ द लाइट। यहाँ पे देखिए लाइट अगर बेंड हो रहा है, मान करके चलिए ये तो बाहर की तरफ हो गया, हो सकता है अंदर की तरफ भी हो सके, तो पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब दोनों तरफ से किसी भी तरीके का कोटिंग नहीं रहता, पेंटिंग नहीं रहता। इसी वजह से अगर एक तरफ अगर कोटिंग या पेंटिंग हो जाएगा तो ये लेंस ही नहीं रहेगा और इस पर हम लोग फिर रिएक्शन नहीं रिफ्लेक्शन करने लग जाएंगे। ये इतना तो हम लोग को अब तक समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए जो कि बॉन्ड होता है दो स्फेरिकल सरफेस से, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। लेंस फार्मूला हमने आपको पहले से लिख दिया है ताकि आप डायरेक्टली देख सकें कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस u। यहाँ पे आपको पता है f क्या था फोकल लेंथ, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस एंड u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन में आपको देखिए हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और लेंस मेकर्स फार्मूला जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को उतना इस्तेमाल करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल्स टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है प्रिज्म। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म में आखिर होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि प्रिज्म हम लोग देखे होंगे बहुत बार कि एक तरीके से समझिए कि रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर शेप में भी मिलता है, मतलब इस तरीके के शेप में भी मिलता है, क्यूबॉइडल प्रिज्म भी मिलता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के शेप्स भी होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है प्रिज्म में कि ये एक तरीके का रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म में, जहाँ पर कि लाइट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से पास होता है और डेविएट होता है अपना ओरिजिनल पाथ पर। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ से इस तरीके से आपका गया एक इंसिडेंट रे, और फिर देखिए सीधा स्ट्रेट हो गया, ये बेंड हुआ अपने डायरेक्शन से और फिर इस तरीके से हो गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज़, यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन होता है। सबसे पहला चीज़ क्या है, ये इंसिडेंट है, देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन नंबर 1, रिफ्रैक्शन नंबर 2, और फिर बाहर की तरफ निकलता है तो रिफ्रैक्शन नंबर 2 होता है, उसी का नाम होता है इमर्जेंट रे। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्शन नंबर 2 होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या इमर्जेंट रे। तो ये इस तरीके से आपका प्रिज्म के अंदर होता है। फिर देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि इसके अंदर का ही होता है। सबसे पहला कि एंगल ऑफ प्रिज्म, कि एंगल क्या बना, तो देखिए एंगल कहाँ से निकलता है, तो एंगल जो होता है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का होता है, उसी चीज़ को एंगल बोलते हैं। उसके बाद देखिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, जो कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो देखिए एक इंसिडेंट रे है और एक इमर्जेंट रे है, तो ये दोनों के बीच में जो कि ये एंगल बना, ये है आपका, ये एंगल बना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं।
उसके बाद देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमरजेंस को आई से और ई से डिनोट करते हैं, और दो रिफ्रैक्शन होता है उस चीज़ को हम लोग शो करते हैं R1 एंड R2। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आगे जा करके कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि यहाँ पे ई क्या है आई क्या है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए सबसे पहले चीज़ कि एंगल ऑफ प्रिज्म का क्या फॉर्मूला है, तो ये है A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस रिफ्रैक्शन ऑफ 2। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए एंगल ऑफ डेविएशन जो कि डेविएट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए I प्लस ई, मतलब इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे, उस चीज़ में क्या एंगल ऑफ प्रिज्म का सब्ट्रैक्शन करने पे हम लोग को मिल जा रहा है कि कितना डेविएट हुआ। तो ये चीज़ें क्या होंगी कि आपको फॉर्मूला में पुट करना होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट उतना है कि आपको इतना ज़्यादा डीपली दिया जाएगा कि आपको इतना सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि सिंपल आपको पूछेगा कि इसका फॉर्मूला बताइए, तो आपको बताना होगा। उसके बाद देखिए कि लेकिन फिर भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब चेंजेस आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद देखिए एट मिनिमम डेविएशन आई इक्वल्स टू ई, सबसे मिनिमम डेविएशन पर आई और ई होता है जो दोनों बराबर होता है, और R1/R2 होता है जो कि ये A/2 से निकलता है। उसके बाद देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो होता है जो कि मिनिमम डेविएशन पर होता है, इस चीज़ का फॉर्मूला ये होता है आपका, देखिए यहाँ पर साइन A प्लस, यहाँ पर ये डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, किस तरीके से निकलेगा आपको आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद फिर देखिए ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर्स पूरी तरीके से, सिर्फ लास्ट में कुछ 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है जो कि आपको हो सकता है सैंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें तो वो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं, NCERT बुक से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे देखिए एक सिंपल माइक्रोस्कोप का जो कि आपका फॉर्मूला है, इस चीज़ को आप देख लीजिए यहाँ पर कि इमेज जब इन्फिनिटी पे रहेगा, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट पे रहेगा तो D/F करते हैं, लेकिन एटलीस्ट डिस्टेंस पे रहेगा तब जाकर के D होगा। यहाँ पे हम लोग 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर मानेंगे और 1/+D/F लिख करके और सॉल्व कर देंगे। तो आज हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स का ओवरऑल रिवीजन कर लिया कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें देख ली। ऐसे पूरा देखने जाइएगा तो 8 से 10 घंटे का लॉन्ग वीडियो बन जाएगा जो कि आप देख भी नहीं पाइएगा और समझ भी नहीं पाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सारी चीज़ें होती है कि डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा लर्न करना होता है, जो कि टीचर्स 20 से 22 क्लासेस में पढ़ाते पूरा डिटेल में डीपली। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है, इनफ है। आपको इसके बाद आपको क्या करना होगा कि मैं आपको मॉडल पेपर सेट्स का 5 मॉडल पेपर सेट्स दूंगा सॉल्व करने के लिए। इस बोर्ड पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन देख करके खुद से ट्राई करना होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मेरा आंसर देखिएगा और उसके बाद अगर आपने बनाया होगा तो मैच कीजिएगा कि सही है या गलत, और उस तरीके से मैं 5 मॉडल सेट्स बना करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको हैबिट हो जाएगा, पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका फिजिक्स की जिम्मेदारी मेरा है, मैं आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।